आज हम सिविक्स का 8 क्लास का टॉपिक करेंगे भारतीय संविधान। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ और आप अपने आंसर देना है। इन क्वेश्चनों के क्या आंसर हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप रोड पे अपना व्हीकल चला रहे हो, अपनी कार, गाड़ी, स्कूटी जो भी चला रहे हो और वहाँ पर आप ट्रैफिक के जो रूल्स हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो क्या हैपन होगा? एक्सीडेंट हो सकता है, जाम लग सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए कोई मेजोरिटी ग्रुप है या पावरफुल ग्रुप है, वो अपनी तानाशाही चला रहा है, अपनी दादागिरी चला रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या आप उससे दबके रहोगे? आप उनकी बातों को मानोगे? तो उसकी दादागिरी को रोकने के लिए, उसकी तानाशाही को रोकने के लिए, उसकी डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? तो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें भी ना कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बास्केटबॉल एक ग्रुप खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं और वहाँ पर गर्ल्स आती हैं और रोज़ की रोज़ बास्केटबॉल है ना बॉयज़ खेलते हैं। गर्ल्स उनको बोलती है कि आज हम खेलेंगे यहाँ पर, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम नहीं खेलने देंगे। तो इसके लिए वो टीचर्स के पास जाते हैं। तो टीचर्स क्या बोलती है उनको कि मेजोरिटी जो है इस बात का फैसला करेगी कि कौन खेलेगा। वो तो खुश हो गए क्योंकि बॉयज़ मेजोरिटी में ज़्यादा है। तो क्या हमेशा उन बॉयज़ की ही चलेगी? क्या वो ही मेजोरिटी में है इसलिए वही खेलते रहेंगे, गर्ल्स का नंबर नहीं आएगा? तो ये सब चीज़ें कौन ठीक करता है? जिस प्रकार से हमारा डेली लाइफ चलता है, हमारी डेली लाइफ कैसे चलती है? हम टाइम से उठते हैं ना, टाइम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें क्या हो जाती है? अव्यवस्था फैल जाती है। ठीक है, अगर आप ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते तो जाम लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो घटित हो सकती है। तो उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए, कोई जो देश होता है उसकी जो शासन व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए क्या होता है? संविधान होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान है क्या। क्या होता है संविधान? क्या सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है? जो अलोकतांत्रिक देश है वहाँ पर संविधान नहीं है? तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस? तो संविधान जो है, जैसे स्क्रीन पे दिखा रखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है किसी भी देश के अंदर, यानी इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। सबसे बड़ा जो लॉ है वो संविधान है। यानी संविधान के अंदर क्या है? संविधान के अंदर सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है जो ये निर्धारित करता है कि पूरे का पूरा जो देश है उसकी जो शासन व्यवस्था है उसको कैसे चलाया जाए। तो सुप्रीम लॉ है वो। और ऐसे ही नहीं बना है वो लॉ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन स्टेट और पीपल्स, लोगों के बीच में और स्टेट के बीच में। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? राज्य, गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, यानी जो राजनीतिक संस्था है उसके बीच में और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे संविधान बना है। यानी संविधान कोई एक व्यक्ति से नहीं बना है। अभी आप देखिए, आपके एनसीईआरटी के पहले पेज के ऊपर एक पिक्चर्स दे रखी है और उस पिक्चर्स में क्या दे रखा है? संविधान सभा दे रखी है। जब अंग्रेज हमें छोड़ कर गए तो उससे पहले, आज़ादी से पहले ही हमारे यहाँ पर 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी और उस संविधान सभा के अंदर आम जनता के जो व्यक्ति थे उन्होंने भाग लिया था और उन लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से देश का संविधान बनाया था। और उस संविधान के अंदर क्या रखा गया था? देखिए, संविधान के अंदर क्या होता है? एस्पिरेशंस होती है अबाउट देयर सोसाइटी, उस समाज की जो आकांक्षाएं हैं वो संविधान के अंदर रखी जाती है। जैसे हमारा देश पहले गुलाम था, तो जब हमारा देश गुलाम था तो जितने भी लॉ थे, जितने भी कानून थे, वो अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बना रखे थे। आई बात समझ में? और उन कानूनों से उन्हें ही फायदा होता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आई, तो लोगों को जो चाहिए था, जो इक्वलिटी चाहिए थी, जो वेलफेयर चाहिए था, वो सारी बातें संविधान के अंदर रखी गई ताकि मिसयूज ना हो सके पावर का। तो संविधान क्या करता है? लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं वो संविधान के अंदर होती हैं। संविधान हमें राइट्स प्रदान करता है। देखिए, हमारे संविधान में ना फंडामेंटल राइट्स, हमें राइट टू स्पीच है,
हमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू एक्सप्लोटेशंस है, ठीक है ना, हमारी कल्चर्स को, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए, ये सारे के सारे राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से मिले हैं? संविधान से मिले हैं। तो संविधान हमें क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, किस किस को क्या पावर मिलेगी, स्टेट का और सेंटर का क्या रिलेशन होगा, यानी राज्य कैसे काम करेगा वो सब संविधान में मेंशन है। सेंटर कैसे काम करेगा वो संविधान में मेंशन है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया। तो गुजरात में काम कैसे होगा, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की मंत्री परिषद कैसे काम करेगी, ये संविधान में मेंशन है। वो मंत्री अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कैसे करेंगे वो भी संविधान में मेंशन है, ठीक है। तो संविधान का मतलब क्या है, समझ में आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ लॉ है, कुछ नियम्स हैं जो किस में मेंशन किए हैं? संविधान में मेंशन किए हैं। और उससे बड़ा लॉ एक देश के अंदर दूसरा नहीं है। हर किसी को, आईपीएस हुआ, पीएन हुआ, क्लर्क हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, एक आम साधारण व्यक्ति हुआ, उसको भी किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है? संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और संविधान कैसे बना है? एक कॉन्ट्रैक्ट से बना है, सर्वसम्मति से बना है, कॉन्शियसनेस से बना है। किन के बीच में हुई है ये सर्वसम्मति? स्टेट और पीपल के बीच में, ठीक है। जैसे हमारा संविधान बना तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति भेजा गया था यहाँ पर। और आपको पता है हर जितने भी प्रावधान, जितने भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, उन पर क्या पता कितनी लंबी लंबी बहस हुई है, ठीक है। तो संविधान क्या पता चला आपको? संविधान क्या होता है? अब क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, या संविधान जो है वो क्यों ड्राफ्ट किया जाता है, कब ड्राफ्ट किया जाता है, क्यों ड्राफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो संविधान है उसे किसी देश, कोई जो देश है उसको संविधान की ज़रूरत क्यों है। देखिए सबसे पहले तो लोगों की आकांक्षाएं पूरी करता है संविधान। जैसे किसी भी देश के नेचर को एक संविधान के द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है ना बच्चों, वो उस देश का नेचर बताता है। जैसे ईरान का एग्जांपल ले लीजिए आप। ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो उनके संविधान के अंदर ये मेंशन है कि पब्लिक प्लेस पर आप किसी दूसरे धर्म को नहीं मान सकते। अपने प्राइवेट प्लेस पे मान सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नहीं मान सकते। और अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए क्या है? दंड भी है। अब आप इंडिया के एग्जांपल ले लीजिए। भारत के अंदर क्या है? भारत आपको पता है इतना बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस हैं, डिफरेंट भाषाएं, डिफरेंट धर्म, मतलब हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, बिल्कुल बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इतने बड़े देश के अंदर एक यूनिटी रखना, वो कैसे रखी जाएगी? हमारे देश के संविधान के अंदर यूनिटी होगी, ठीक है, तभी तो रखी जाएगी ना। यानी हमारे संविधान में सभी लोगों को सेफ्टी प्रदान की गई है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं 29-30 जो आर्टिकल है उसमें मेंशन है ये बात कि हम अपनी संस्कृति से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड कोई स्कूल भी खोल सकते हैं, ठीक है। हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, उसके लिए सरकार भी हमारी हेल्प करेगी। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम अपने कल्चर्स को, मतलब हमारा जो कल्चर्स है, भले ही भिन्न भिन्न कल्चर्स हो, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? भारतीय हैं। तो हमारे देश का जो नेचर बता रहा है ना, वो हमारा संविधान बता रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में ये सब चीज़ें मेंशन है। क्लियर? तो किसी देश का नेचर जो है, पॉलिटिकल सिस्टम को भी संविधान बताता है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे संविधान बताता है? हमारे संविधान में मेंशन है राज्य सरकार कैसे काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे। वो उनका अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर कि भाई इस एरिया में ये काम करना है, और वो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में क्या है? हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो वैसे ही चलेंगे जैसे संविधान में मेंशन है। तो जो पॉलिटिकल नेचर है किसी देश का कि वो कैसे चलना है, जो पॉलिटिकल ऑर्गन्स है कि जुडिशरी कैसे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगी, या फिर जो लेजिस्लेचर है वो कैसे काम करेगी। जैसे कानून कहाँ बनते हैं? हमारी संसद के अंदर बनते हैं ना। और संसद में कौन लोग होते हैं?
हम होते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हुए तो हम ही हुए ना, क्योंकि हम उनको वोट डालकर चुनते हैं और वो कानून बनाते हैं। और वो जब कानून बनाएंगे तो ऐसे नहीं अपने बेनिफिट के लिए बनाएंगे, संविधान में प्रोसेस मेंशन है, उस प्रोसेस से वो कानून बनाएंगे। तो दूसरा, संविधान की आवश्यकता क्यों है पता चला। थर्ड, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमारी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक टीचर को, राव नाम है उस टीचर का, उसको एक दिन काम हो जाता है और वो क्लास मॉनिटर, जो उस क्लास मॉनिटर का नाम है सुरेश, वो उसको बोलते हैं कि आपने क्लास को संभालना है। लेकिन सुरेश की एक लड़की के साथ नहीं बनती, उस लड़के का नाम है अनिल। तो अनिल को टारगेट करता है, जब टीचर आती है तो उसको बोलता है कि अनिल शोर शराबा कर रहा था। तो टीचर्स उसकी बात मान लेती हैं और टीचर अनिल को पनिश करती है। देखिए बच्चे, मॉनिटर है, मॉनिटर को पावर दी गई क्लास को क्या करने की, संभालने की। लेकिन जैसे ही उसने अनिल को टारगेट किया ना, क्योंकि अनिल के साथ उसकी बनती नहीं थी, तो ये मिसयूज हुआ कि नहीं हुआ पावर का। उसी तरह से देखो, हमने अथॉरिटी दी, पावर दी, वोट डालकर मंत्री बने, ठीक है। लेकिन अगर मंत्री अपनी पावर का मिसयूज करते तो उस पावर के मिसयूज को रोकेगा कौन? संविधान रोकता है। तो संविधान जो होता है वो पावर के मिसयूज को रोकता है। उस संविधान में मेंशन है कि आपका अधिकार क्षेत्र इतना है और आप इस तरीके से काम करोगे। मान लीजिए कोई मंत्री, अब उसके पास पावर है, वो अपने जो रिश्तेदार है उसके एफआईआर को नोट करवाने के लिए मना कर रहा है कि नहीं, आपने एफआईआर नहीं काटी, ये तो मेरा रिश्तेदार है। तो क्या ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन है कि एक मंत्री कैसे काम करेगा, एक प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, और वो अपने पावर का यूज लोगों की वेलफेयर के लिए करेगा, ना कि उनको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, या फिर अपनी पावर का मिसयूज करेगा। तो पावर के मिसयूज को रोकने के लिए संविधान की जरूरत होती है। तो पता चला संविधान की जरूरत क्यों होती है। एक तो पावर का मिसयूज ना हो, सभी लोगों को राइट्स मिले, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशंस में है। तो किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत खुद से बचाने के लिए भी है। देखो बच्चों, मनुष्य का जो नेचर होता है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा वेलफेयर वाला हो, हमेशा ही अच्छा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमेशा अपना बेनिफिट भी सोचते हैं या अपनी पसंद को भी देखते हैं, लेकिन हमें ये देखना है ना कि हमारी पसंद से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा, या खुद का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो खुद को बचाने के लिए भी संविधान है। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि एक लड़की है, उसका एग्ज़ाम है, उसने एग्ज़ाम्स के दौरान काफ़ी सारी जो हैं वो रिवाइज कर लिया है, लेकिन उसके 2 टॉपिक अभी रहते हैं और अब उसका फेवरेट नाटक आने वाला है। जैसे आपका फेवरेट नाटक आ जाए तो वो उसके दिमाग में क्या आता है कि क्या किया जाए, कि मैं अपना फेवरेट नाटक देखूं या फिर मैं 2 रिवाइज करूं, 2 लेसन। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि फेवरेट नाटक भी देख ले और 2 लेसन रिवाइज भी कर ले। अब उसके दिमाग में आता है कि वो 2 लेसन रिवाइज करती है और नेक्स्ट डे जब वो पेपर देने जाती है वो देखती है अरे उन 2 लेसन्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो कल नाटक देख लेती, सीरियल देख लेती, अपना फेवरेट प्रोग्राम देख लेती, तो उसके तो मार्क्स कम आ जाने हैं। तो संविधान क्या करता है, कई सिचुएशन में हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। संविधान के अंदर मैं ये नहीं कह रही कि संविधान पे जितने भी मामले हैं उन पे सब लोग सहमत होंगे, नहीं होते कई बार। जैसे रिजर्वेशन वाले मामले पर सभी लोग सहमत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रिजर्वेशन चाहिए तो ना, जिन लोगों के साथ इतने लंबे टाइम तक बेचारों के साथ उनका शोषण हुआ है, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए कुछ तो उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी ना, तभी वो ऊपर आएंगे। तो पता चला आपको संविधान की ज़रूरत क्यों है। एक एग्जाम्पल और था बास्केटबॉल वाला, उसमें मेजोरिटी का एग्जाम्पल दे रखा था। अगर संविधान में ये बातें मेंशन ना हो तो अल्पसंख्यक वर्ग कहाँ जाएगा भाई। फिर तो हम क्या करेंगे, जो मेजोरिटी लोग हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला राज आ जाएगा। तो मेजोरिटी वाले लोगों का ही चलेगा, जो माइनॉरिटी है उनकी तो चलेगी नहीं। तो हमारे संविधान में मेंशन है ना कि भाई यहाँ से एससी कैंडिडेट उठेगा, एससी लोगों के लिए ये प्रावधान है, एसटी लोगों के लिए ये प्रावधान है, महिलाओं के लिए ये प्रावधान है ना, बच्चों के लिए भी है कि जैसे 14 साल से कम वाले बच्चों को क्या नहीं कि करवाया जा सकता,
फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में मेंशन है। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, पता चला? ताकि सबको इक्वल राइट्स मिले, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे ना अगर संविधान में चीज़ें मेंशन नहीं होगी। और एक व्यक्ति के हाथ में पावर होगी तो सब यूज़, वो तो अपनी मनमर्जी करेगा। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए संविधान होता है। फिर कोई देश संविधान क्यों ड्राफ्ट करता है, कब ड्राफ्ट करता है? अभी हमेशा तो एक जैसा संविधान नहीं होता ना। जैसे हमारा देश जब अंग्रेजों के गुलाम था तो अंग्रेजों वाला संविधान चल रहा था। जब फ्रांस में क्रांति होने से पहले अलग संविधान था, वहाँ पर राजतंत्र राजा की चलती थी। तो संविधान जो है कब ड्राफ्ट किया जाता है? अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज अ ब्रेक फ्रॉम पास्ट, जब ब्रेक होता है पास्ट से, तब संविधान को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर जब हमें आज़ादी मिली तो पास से ब्रेक हो गया ना, अंग्रेज चले गए, अब हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ ब्रेक का मतलब क्या क्या है, देखिए ब्रेक का मतलब है कि जब हम गुलाम थे या हमारे ऊपर कॉलोनी राज था, या फिर कोई क्रांति होती है, या फिर पार्टीशन होता है, या फिर दो देश मिल जाते हैं, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक वाला एग्जाम्पल पता चला आपको, फ्रांस की क्रांति, क्रांति के बाद राजतंत्र से लोकतंत्र का आना, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे हमारे देश में अंग्रेज गए और फिर हम आज़ाद हुए, ठीक है, ये भी एक तरह का ब्रेक हुआ। पार्टीशन, जैसे इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में अलग संविधान बना, क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्रीज़ है, उसने अपने अकॉर्डिंग संविधान बनाया। क्रांति, क्रांति का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है। अगर दो देश मर्ज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो भी संविधान में थोड़ा सा हेर फेर होता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है नेपाल का। देखिए नेपाल में शुरू से राजतंत्र रहा है, क्लियर। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद भी नेपाल के अंदर क्या था, 1950 तक भी वहाँ पर राजतंत्र ही था, लेकिन लोग चाहते थे लोकतंत्र आए। आपको पता है जो नेपाल है उसकी बाउंड्री हमारे देश से टच कर रही है, नीचे यूपी से, बिहार से, इधर से उत्तराखंड से, ठीक है। तो ऊपर क्या है उसके, चाइना है, तो एक बफर स्टेट है नेपाल, राइट। हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है नेपाल। तो नेपाल में भारतीय लोग भी जाते रहते हैं, भारतीय लोग बसे भी हुए हैं। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। यहाँ से जो गए हैं पढ़े लिखे लोग, उन्होंने भी आंदोलन किया कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। और वहाँ पर तो बहुत बार ड्राफ्ट किया गया है संविधान को, आप यकीन नहीं करोगे। 1952 में, 1956 में, फिर 1990 में, फिर उसके बाद 2005 में, और 2008 में, 2015 में, सो मैनी टाइम ड्राफ्ट किया गया, यानी बार बार ब्रेक हुआ, उसके बाद वहाँ पर संविधान लागू किया गया, दोबारा से बना। तो क्यों ज़रूरत पड़ी नेपाल को संविधान की, क्योंकि वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था, राजा की चलती थी, लोगों को फ्रीडम नहीं थी, लोगों की कम सुनी जाती थी, इक्वल राइट्स नहीं थे। वहाँ की जो मेजोरिटी लोग थे वो ज़्यादा हैवी होते थे माइनॉरिटी पर। कि नेपाल की बात नहीं है बेटे, किसी भी देश को नए संविधान को ड्राफ्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब ब्रेक होता है, या वो आज़ाद हुआ, या क्रांति के थ्रू हुआ, या पार्टीशन के थ्रू हुआ, या दो पार्ट उसमें मिले। तो नेपाल को भी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है आपका, आपने राइट करना है इसका आंसर, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और कल के लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या फीचर्स है। आज हमने क्या पढ़ा कि संविधान जो है वो क्या होता है, संविधान को कब ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, और संविधान की ज़रूरत, वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और तो ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।